ओके आज के सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करने वाले हैं जो कि हमें इस बार जो है जेईई मेंस और एडवांस के पेपर में देखने को मिले हैं। यही प्रॉब्लम और यही सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में हम लोग इनको देखते हैं। तो क्यों ना इन प्रॉब्लम्स को या इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रशअप कर लिया जाए और बहुत अच्छे से इनको प्रॉब्लम को हम इजीली हैंडल कर पाए, इतना अच्छे से हम इसको कर लें। तो इस सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट में हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। जेईई मेंस एंड एडवांस की अगर बात करें तो ये सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाने वाले हैं। और एक चीज और मेंशन कर देता हूं, यहां पर हमने जो कंसीडर किया है या ऐसा कहेंगे यहां पर जो हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो पीवाईक्यूज होंगे, है ना, पीवाईक्यूज होंगे 2025 के। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम जो है या ये कॉन्सेप्ट जो है बार बार रिपीटेशन में हो रहा है, तो हमने सोचा एक बार इसको डील कर ही लिया जाए, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हम देखेंगे। कंटेंट की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी एक बार और आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि भाई हम कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, लेकिन ये श्योर रहे कि हम पूरा क्वाड्रेटिक यहां पर कवर नहीं करने वाले। हम सिंपल कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक में ही मॉडुलस फंक्शन को इन्वॉल्व करके बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं जो कि बार बार हमें परेशान करते हैं, या ऐसा कहें कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स हमें जो है दिला सकते हैं। तो वो हम बात करने वाले हैं इस सेशन में। पूरे हम लोग पीवाईक्यूज की बात करेंगे। 2025 में जितने भी पीवाईक्यूज हमसे पूछे गए, अप्रैल में हो या फिर जनवरी में हो, उसमें से कुछ सिलेक्टेड पीवाईक्यूज मैंने लिए कि जो कि क्वाड्रेटिक प्लस मॉडुलस पे थोड़ा बहुत बेस्ड प्रॉब्लम हो, है ना। उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इस लेक्चर में होने वाला है। देखिए ये मैंने एक पहला प्रॉब्लम आपके सामने लिया हुआ है, समझते हैं इस प्रॉब्लम को अपने को कैसे हैंडल करना चाहिए, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे सामने। ओके, देखिए यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करिए और हमें दिया जो है उसको समझने की कोशिश करिए। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने को समझना है कि क्या क्या डेटा इन्होंने दिया है और क्या क्या हमें यूज करना है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सबसे पहले बोला गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे बेटा, अल्फा कॉमा अल्फा, है ना। इसके रूट्स कैसे होंगे, अल्फा अल्फा। और इन्होंने कहा है कि यहां पर जो कांस्टेंट हमें दिए हुए हैं उनके रिलेशंस हमारे पास है, दैट इज a प्लस सी इज इक्वल टू कितना है बेटा, 15। सिमिलर इन्होंने कहा है b का वैल्यू जो है आपके पास डायरेक्ट है जो आप यूज कर सकते हैं 36/5, और मुझे ये वैल्यू निकाल के देना है। अच्छा, मैंने इसका आंसर भी लिखा है, 117 हमारा आंसर आना चाहिए। अब इस चीज को पहले ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर देखा जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही आसानी से हम लोग एक लॉजिकल रूप पे काम करके इसको निपटा सकते हैं। जिस हिसाब से इसका लॉजिक दिख रहा है उसके हिसाब से x = 1 इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा, है ना। क्योंकि ये प्रोडक्ट जब आपस में सब कैंसिल आउट होंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमने कहा था कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर x = 1 पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो मतलब वो क्या कहलाएगा, उसका एक रूट कहलाएगा। तो सिंपली यहां पर अगर मैं x = 1 पर इसको टेस्ट करता हूं तो मैं आपको एक बार वेरीफाई करके बता देता हूं कि हाँ, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सही है, ना कि केवल हम लोग लॉजिकल डिस्कशन या ऐसा कहें कि हवा में बातें कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये हो गया c × a माइनस cb = 0, माइनस cb और ये प्लस cb, ab माइनस में ab प्लस में ac नेगेटिव और ac पॉजिटिव, 0 = 0। क्लियर है। तो 0 = 0 हमें ये मिल गया, मतलब हाँ ये x = 1 जो है एक इसका रूट होने वाला है, कंफर्म है, श्योर है। तो x = 1 इसका रूट होने वाला है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि रूट्स रिपीटेड हैं, तो भैया रूट क्या हो गए इसके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा दोनों कितने हो गए, 1। अब जो लॉजिक हमें पता है, हमें जो लॉजिक पता है वो क्या कहता है ना, हमें जो लॉजिक पता है वो क्या कहता है, सर अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अस 1 + 1 2 होना चाहिए, है ना। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या कहती है, बोले माइनस बी का ये वैल्यू है हमारे पास b × c - a डिवाइडेड बाय a की जगह पर हमारे पास है a × b - c। क्लियर है। तो हम इन इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से एक रिलेशन जनरेट कर लेते हैं, ट्वाइस ab माइनस ट्वाइस ac इज इक्वल टू माइनस bc और प्लस ab। Now, after getting simplification, twice AB minus AB plus BC
है ना, प्लस बी सी इक्वल टू ट्वाइस ए सी। नाउ इसको अगर देखा जाए तो ये भी ए बी बचेगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ए इंटू सी। नाउ यहां से अगर b में कॉमन ले लेता हूं और a प्लस सी का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इन वैल्यूज को पुट करके a इंटू सी या ट्वाइस a इंटू सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। b का वैल्यू हमारे पास 36/5 और a प्लस सी का वैल्यू जो है वो गिवन है 15। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन ये कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो a इंटू सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 इंटू 3 दैट इज 54। गॉट इट। तो AC का वैल्यू मुझे मिल गया 54। अब एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करना है पहले हमें और समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसको कैसे टैकल करें, है ना, इसको कैसे टैकल करें, जरा इसको देखते हैं। हाँ देखिए, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू मुझे चाहिए। अब मुझे a प्लस सी तो ऑलरेडी पता है ना, मुझे a प्लस सी ऑलरेडी पता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू सी। अब बेनिफिट क्या मिलेगा, a इंटू सी का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं और a प्लस बी का वैल्यू भी मुझे ऑलरेडी पता है, बस पुट करना है और आंसर आपके सामने होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस सी का वैल्यू हो गया 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 54। 15 का आपका हो गया 225 माइनस 108 यहां से मुझे दिखाई दे रहा है। तो एट द एंड जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है वो 117 होगा। देखो यही हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना थी। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ चीजें ये हैं जो कि ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा यूनिक बनाती है। वो ये था कि क्या आप x इक्वल टू 1 इसका रूट आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अगर आप इसका रूट आइडेंटिफाई कर लिए तो ये प्रॉब्लम बड़ा आसान है। अदरवाइज हम यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट देखकर अगर डर गए तो ये प्रॉब्लम फिर हमसे हैंडल होने वाला ही नहीं है ना। तो इससे अच्छा है कि ये कुछ बेसिक जो क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमें ध्यान होना चाहिए कि इस तरह से। और एक चीज और नोटिस, सबसे मेन चीज जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया उसमें ये देखोगे आप, जितने जटिल, जितने उलझे हुए कोएफिशिएंट्स होंगे एक्स स्क्वायर और एक्स के, ये बात कंफर्म है कि एक्स इक्वल टू 1 उसका एक रूट हो जाता है। लगभग 99% केस में ये बात कंफर्म है कि वो रूट होना ही होना है उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये देखिए एक और प्रॉब्लम है, वन मोर। हाँ देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। इफ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, इसकी हमें बात करना है। इन्होंने क्या कहा है, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर पॉजिटिव। इसके रूट्स कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव। देन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा अल्फा बीटा गामा हम यहां से उठाएंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू मुझे चाहिए और ये आपसे जेईई मेंस 2025 में अप्रैल अटेम्प्ट में पूछा गया है। ठीक है, किस सेशन में पूछा गया बेटा अपने से, अप्रैल अटेम्प्ट में ये बात पूछी गई है। चलिए अब देखो जरा इसको, इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है, सबसे पहले तो मैं इसको एक फंक्शन मान लिया, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, यह y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक है 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, या अभी फिलहाल हाँ ठीक है क्लियर। अब मैं इसको चेक करता हूं। नॉर्मली ये दो तरह का बिहेवियर दिखाएगा, है ना। दो तरह का बिहेवियर कैसा दिखाएगा, बोले a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब a का वैल्यू अगर जो है 1 से छोटा हो जाए, है ना, a का वैल्यू 1 से अगर छोटा हो जाए तो इसका बिहेवियर अलग होगा और 1 से बड़ा होगा तो इसका बिहेवियर अलग होगा। एक तो मेरे पास ये लॉजिक्स में मैं काम कर सकता हूं। दूसरी बात क्या है, इसने जो जो बातें बोली है उसको मुझे समझना है। रूट्स दोनों कैसे हैं इसके बेटा, पॉजिटिव है। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है, ये ऐसा कुछ बन सकता होगा, दोनों पॉजिटिव है तो क्लियर है। अब मैं यहां से पुट करके देखता हूं, मतलब एफ ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है। तो एफ ऑफ 0 पर वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है वो मैं देखूंगा। ये तो 0 हो गया पूरा, ये भी 0 हो गया और ये बचा 9। तो ये बात हो गई कंफर्म कि एक एफ ऑफ 0 है 9 विच इज पॉजिटिव, मतलब ये बात श्योर है कि 1 माइनस ए जो है ऑलवेज पॉजिटिव ही आपको लेना पड़ेगा, या ए का वैल्यू जो है 1 से छोटा ही एक केस आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज ये काम का आपके लिए नहीं। हम नेगेटिव नहीं बना सकते, मतलब हम सोचेंगे सर इसका मैं ये वाला पोर्शन भी तो ले सकता था, अभी भी तो दोनों पॉजिटिव है, बट जो 0 की वैल्यू है ना वो नेगेटिव नहीं आ रही, दैट्स व्हाई हम इस पार्ट को कंसीडर
नहीं कर सकते। तो जो डाउट हमारे दिमाग में एक होना चाहिए था कि इसको कैसे हैंडल करेंगे, वो हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। ओके, तो ये बात श्योर हो गई। अब दूसरी बात क्या है, इन्होंने क्या कहा है हमसे, इन्होंने हमसे कहा है कि दोनों रूट्स इसके कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d अपन सॉल्व कर लेते हैं। d कितना बन रहा है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 9 और c का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू 1 माइनस a और c का वैल्यू 9 है ना। ये इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 36 और प्लस 36a विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 36 से। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 36 24a और माइनस 36 और प्लस का 36a ग्रेटर देन 0। 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया और यहां पर जो बचेगा 4a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 36, जिसको हम लोग बना सकते हैं 12a विच इज पॉजिटिव, और यहां से मैं 4a अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा आपका a माइनस 3, a प्लस 3 सॉरी। क्लियर। तो अब मुझे इसको पॉजिटिव इक्वल टू 0 एज वेल, इक्वल टू 0 एज वेल, है ना, इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। तो हमारे लिए जो a का वैल्यू होना चाहिए वो कहां से कहां तक होना चाहिए, बोले माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3, है ना, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3 यूनियन ये 0 से इंफिनिटी की अभी बात हो रही है, अभी आगे हमें और भी टेस्ट लगाना पड़ेंगे। तो दिस इज आवर सिचुएशन नंबर फर्स्ट। एक सिचुएशन हमने यहां पर अडॉप्ट कर लिया है। अब अच्छा, दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो भी कैसा होना चाहिए बेटा, जब दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली बात है दोनों जो है सम उनका पॉजिटिव ही होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू भी कैसी होना चाहिए, पॉजिटिव ही होगी। ये तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी, है ना, यहां तो कोई लोचा ही नहीं है। ओके, तो सम ऑफ रूट्स हमारे अकॉर्डिंग क्या होते हैं, तो सम ऑफ रूट्स जो है हमारे अकॉर्डिंग कुछ ऐसे होंगे, माइनस बी बाई, सो माइनस 2a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, मस्ट भी क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। तो यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेके इसको सेटल करता हूं तो a माइनस 3 अपॉन a माइनस 1। अब देखो इस केस में फिर पॉजिटिव की सिचुएशन, तो यहां से जो a का वैल्यू मिल रहा है आपको वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर तो कहां तक मिलेगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक। ये दूसरी सिचुएशन हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ केस नंबर थर्ड, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। x1 इंटू x2 विच इज ग्रेटर देन पॉजिटिव। ये हमने सोचा कि दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, लेकिन रिलेशन बिटवीन रूट्स इसको क्या बताता है, तो वो बताता है c बाई ए। सी का वैल्यू कितना है 9 और a का वैल्यू कितना है बेटा 1 माइनस ए, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9a माइनस 1 विच इज लेस देन 0, मतलब ये वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलना चाहिए। तो ये कह रहा है कि भाई a का वैल्यू जो है 1 से छोटा होना चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ये पार्ट नंबर थर्ड हो गया। अब इन सबको मुझे कॉमन जो पोर्शन है उसको आंसर करना है ना, इन सबका क्या होगा बेटा, कॉमन पोर्शन अब मुझे लेना है। मैंने लिया एक नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पर ऑब्जर्व करिए क्या क्या पॉइंट्स मुझे रिक्वायर्ड है, 1 3 और -3। ये -3 0 भी एक यूजफुल है, 1 भी एक यूजफुल है और 3 भी एक यूजफुल है। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, तो फर्स्ट वाले की अगर बात करें या इसकी कहानी अगर हम सुनते हैं तो वो क्या बनाकर दे रहा है, फर्स्ट वाला बना रहा है -3 से नेगेटिव इंफिनिटी और 0 से, अच्छा दोनों वैल्यूज इंक्लूड है, क्लियर। फिर देयर आफ्टर
इसके बाद अगर बात करें तो सेकंड वाला पोर्शन क्या कह रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 0 ओपन, ये 0 ओपन, ठीक है, और 3 से लेकर तो इंफिनिटी। चलिए इनकी बात भी सुनी। अब लास्ट वाला क्या कह रहा है, तो लास्ट वाला हमसे कह रहा है कि भाई 1 से सब वैल्यूज जो है कैसी होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो ये मैंने 1 से कम वाला एक और पोर्शन बना दिया। मुझे तीनों का कॉमन पार्ट लिखना है, तो तीनों का कॉमन पार्ट देखिए, इसके पहले तो ये तीनों कॉमन है और ये इतने से पार्ट में और कॉमन है, तो अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 क्लोज यूनियन 0 टू ओपन 1 है ना, दोनों 0 और 1 दोनों कैसे हैं, ओपन है। और ऐसा ही इसने कुछ कहा है, अच्छा सॉरी 0 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है ना, सभी जगह पर 0 है, तो 0 सभी जगह इंक्लूड है। तो यहां से देखो मुझे सारी वैल्यूज पता चल गई कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग बीटा की वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीजें मुझे यहां पर दिख रही है। अल्फा इक्वल टू कितना हो गया बेटा, अल्फा इक्वल टू हो गया हमारा 3। देखिए यहां पर माइनस अल्फा पूछा है, ध्यान रखना इसमें, तो मैं 3 बोलूंगा, अगर वो अल्फा लिखता तो मैं -3 यूज करता। बीटा इक्वल टू कितना हो गया, बोले 0, और गामा इक्वल टू कितना हो गया, बोले 1। अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज मेरे पास है, इसमें मुझे अगर वैल्यू पुट करना है तो 2 × 3 + 0 + 1 दैट इज 7, है ना। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, 7। सिंपली हमें यूज करना है लॉजिक्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कहता है। हाँ, ये एक और बड़ी अच्छा प्रॉब्लम है। अब देखिए इसमें अगर इस प्रॉब्लम को देखिए, देखने में बहुत बड़ा बाइक्वाड्रेटिक है, कैसे सॉल्व करेंगे ये वो, इस तरह की बहुत सारी चीजें दिमाग में हमारे आएंगी, है ना, लेकिन हम इसको क्या करें, चलिए करें स्टार्ट को। हाँ ओके, अब देखिए इसको यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं डायरेक्ट इसको ओपन करता हूं तो ये प्रॉब्लम बड़ा लेंदी हो जाएगा, डायरेक्ट अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं यहां पर कुछ लॉजिक्स पे काम करने वाला हूं, वो अब आप जरा इधर ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने फिलहाल में जो मुझे दिया हुआ है x² - 9x + 11 टू द पावर 2, और मैं इसको अगर प्रोडक्ट करता हूं तो x² - 9x + 20 = 3 ये मिलेगा। अब मैं पहले तो एक काम कर रहा हूं, x² - 9x + 11 स्क्वायर माइनस, इसको भी मैं ऐसा का ऐसा ही बना लेता हूं। मैंने 20 को 11 और 9 में ब्रेक कर दिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, लेट t इज इक्वल टू x² - 9x + 11। अब जैसे मैं यहां पर t पुट करूंगा, ये हो गया t² -t -9, और उधर से 3 को लेके आएंगे तो -3 = 0। सो t² - t -12 = 0। यहां से मुझे जो रूट दिखाई दे रहे हैं वो -4t + 3t -12 = 0, हैंस t इज इक्वल टू 4 और -3। क्लियर है। देखो ये है ना, एक्चुअल में इस वे में करने से हमें क्या फायदा मिला ना, इस तरीके से इसको सॉल्व करने से हमारी बहुत सारी परेशानी जो है खत्म हो गई। जैसे अब मैं t² को लेके सॉल्व करूंगा, t² - 9x + 11 = 4। अब इसने पूछा क्या, पहले तो ये बता दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स मुझसे पूछा है। तो ये इक्वेशन बन रही है 9x + 7 = 0। पहले तो इसके रूट्स पता करिए कि रेशनल होंगे या नहीं होंगे। रेशनल तब होंगे जब d इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो d अगर मैं इसका कैलकुलेट करता हूं तो कितना आ जाएगा, 81 - 28, और आई थिंक इट इज 53, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहां पर इसको कहेंगे कि इर्रेशनल रूट्स हैं। ये कैसे है बेटा,
इर्रेशनल रूट्स, मतलब ये रूट्स तो हमारे काम के ही नहीं है, ये रूट्स तो हमारे काम के ही नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन तो पार्ट हमारे लिए यूजफुल होगा ही नहीं। अब जब हम सेकेंड पार्ट को यूज करते हैं, दैट इज टी स्क्वायर, सॉरी, जब हम सेकेंड पार्ट को यूज करते हैं तो इसमें हमसे कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 माइनस 3, जब इसको इधर लेकर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स देखो दो तरीके हैं, या तो मैं डी से परफेक्ट स्क्वायर से इसको चेक करने जाऊं, बट लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर ज्यादा लेंथी या प्रोसेस वाला काम हो सकता है, और अगर नहीं तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका ये कि मैं अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करना चाहूं तो वो भी पॉसिबल हो रहा है। 9 को हम लोग -7 और -2 से ब्रेक करके सिंपली 14 प्रोडक्ट बना देंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है इसका कितना बना देंगे -9। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई कि इसके जो रूट्स हैं वो कितने बन रहे हैं 2 और 7। अब 2 और 7 इसके रूट्स हैं, उसने प्रोडक्ट ही तो पूछा है, ये तो कैसे हो गए इर्रेशनल, ये हमारे लिए यूजफुल है नहीं, और ये कैसे हो गए रेशनल। तो या तो मैं इसको यहां से निकालूं, या अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो ये हो गया 14, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बेटा 14। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। क्लियर है क्या? अब देखने में बड़ी ही डरावनी सी इक्वेशन लग रही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता था। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ ये लीजिए एक और प्रॉब्लम। हाँ मुझे ये भी एक प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा लगा, जिसको एक बार देखना चाहिए। देखिए यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की गई है। दूसरी बात एक और यहां पर है कि आपको इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि भाई जब जब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए, ये बात कंफर्म है कि उसकी जो वैल्यूज अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत ही अजीबोगरीब मिलेगी। तो आप सॉल्व करने मत जाइए उसको, आप उसको ग्राफिकल पर लेकर जाइए, है ना। आप उसको किस पर लेकर जाएंगे, ग्राफ पर लेकर जाएंगे। तो ग्राफ पर अगर आप उसको लेकर जाते हैं तो बहुत इजीली वो जो है आपको काम आ जाएगा। देखिए ये पोर्शन है मिनिमम, बहुत से बच्चों को यही चीज डरा देती है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये आप अपने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप इस चीज को कर चुके होते हैं। तो एक है मेरे पास y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, और मैं इसको y1 मान लेता हूं, एक मैंने मान लिया y2, और ये है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2। अगर मैं इसको ग्राफिकल लेता हूं, इन दोनों के ग्राफ्स अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो समझते हैं कि कैसे बन रहे हैं। देखिए पहला वाला ग्राफ जो बन रहा है वो ऐसा बनेगा, है ना। ये x इक्वल टू 3 पर इसका बिहेवियर चेंज होगा, और एक आ जाएगा -2 पर, है ना, x इक्वल टू -2 पर। अब थोड़ा सा हम ये समझ लें कि वो इसके नीचे से कट करेगा या ऊपर से कट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए ना, तो बाद में दिक्कत होगी। तो आप देखो जैसे मैंने y इक्वल टू यहां पर क्या रखा होगा बेटा 0, y इक्वल टू मैंने क्या रखा होगा 0 रखा होगा, क्योंकि इस एक्सिस पर x इक्वल टू 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 3, मतलब ये 0,3 रहा होगा। इस पर 0 रखूंगा तो 2, मतलब वो नीचे से जाएगा। तो सेकंड वाले का जो ग्राफ है वो लाइक ऐसा कुछ जाएगा, है ना, वो लाइक ऐसा कुछ जाएगा। दूसरी बात, एक और बात समझ लीजिएगा यहां से, ये बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। दीज लाइन्स विल बी पैरेलल, ये लाइंस जो बनने वाली हैं वो लाइंस पैरेलल होंगी। ऐसा नहीं होगा कि सर ये क्या आगे जाके इस लाइन को कट करेगा, बिल्कुल नहीं। क्लियर है? अब सामने वाले ने आपसे ये बोला है कि आपको किस पर काम करना है, आपको मिनिमम पर काम करना है। कौन सा पोर्शन कहां मिनिमम चल रहा है, तो ये मिनिमम चल रहा है। देखिए आप ये ब्लू लाइंस जो मैं बना रहा हूं, ये वाला वो पोर्शन है जो कि मिनिमम है। ये क्या चल रहा है, मिनिमम चल रहा है। ये देखिए हमें ये ऊपर वाले पोर्शंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इस पोर्शन की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसका सॉल्यूशन की जरूरत भी नहीं है मुझे। अब अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए, अब अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए, और दूसरी बात है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसा मान लूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले आप बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहां से बनता है और किस हिसाब से जाता है, इसका मतलब वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो y एक्स स्क्वायर
3x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2, तो ये हो गया आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 या y प्लस 1/4 इज इक्वल टू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो दोनों के जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं बेटा? दोनों के जो रूट्स आ रहे हैं या फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं इसका जो है क्या हो जाएगा, यहीं पर कहीं ना कहीं इसका वर्टेक्स सेट हो जाएगा। अगर इसका वर्टेक्स यहां सेट हो गया तो देखिए कैसा ये जो है ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है, वो समझ लेते हैं। ये जो है इस टाइप से कुछ ग्राफ इसका देखने को मिल सकता है। मैंने एग्जैक्ट पर बात अभी फिलहाल नहीं की है, ध्यान से समझिएगा। मैंने ये नहीं देखा कि ये कहां कट करेगा कहां कट, लेकिन इसका जो बिहेवियर है रिटर्न बैक नहीं होता है। तो ये बात कंफर्म है कि ये कहीं भी यहां कहीं कट किया तो एक पॉइंट यहां मिलेगा और एक पॉइंट यहां। अच्छा, इसके ऊपर अगर इसको मान लो कट भी करता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। ये जो ऊपर दिया हुआ ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है, ऐसा मेंशन ही नहीं किया है सामने वाले ने कि ये वाली ब्रांचेस आपको कंसीडर करना है। हमें ब्लू लाइन में कहां कहां कट कर रहा है बस वो देखना है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए इसके? इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 2। आई होप ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। जनवरी 2025 में आपसे पूछा गया प्रॉब्लम। क्लियर है क्या? देख लो एक बार, अगर कोई डाउट हो बताइए, है ना। आई होप इस तरह के प्रॉब्लम को हैंडल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये छोड़ के हमें आना पड़ते हैं क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं जरा, ये क्या कह रहा है। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है और वो बताना है कि कैसे क्या होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मैं यहां इन इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, है ना। इन इक्वेशंस को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और मैं इसको ऐसा लिखूंगा 9/√x का स्क्वायर माइनस 9/√x और प्लस 2 और ये कितना हो रहा है 2/√x का होल स्क्वायर और 7/√x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो बहुत ही आसानी से इसको ट्रैक किया जा सकता है अगर आप 1/√x की जगह पर कोई अनदर अननोन सब्स्टिट्यूट कर लें तो, है ना। मैंने t रख लिया तो आप देखो ये कितना हो गया 9t², ये कितना हो गया 9t प्लस 2 और ये कितना हो गया 2t² माइनस 7t प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? अब बस आपको क्या करना है, केवल कैलकुलेशन करना है और आंसर बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। ओके, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो गया 18, है ना। ये कितना हो जाएगा 18। अब 18 मैं इसको लिख सकता हूं 6t माइनस 3t। ठीक, सिमिलर यहां से अगर बात करेंगे तो ये कितना हो गया 6, मतलब मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगी वो 6t माइनस t से हो जाएगा। फटाफट से इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनकी वैल्यूज कितनी आ रही है, इनकी वैल्यूज जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछे ना हमसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछे। तो यहां से मैंने 3t कॉमन लिया तो 3t माइनस 2 बना, माइनस 1 कॉमन लिया तो 3t माइनस 2 बना और यहां से 2t अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो t माइनस 3 बना, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 3 बना और ये रिजल्ट हमारे सामने है। तो एक 3t माइनस 2 और 3t माइनस 1 और 2t माइनस 1 और t माइनस 3, दीज आर सम वैल्यूज। तो t इज इक्वल टू हो गया 2/3, 1/3 और 1/2 और 3। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं यहां से तो एक्चुअल में ये 1/रूट में ना, ये सारी वैल्यू 1/√x की है ना कि t की। हमसे पूछा तो इसी का वैल्यू गया था। नाउ हम पहले तो इनका रेसिप्रोकल कर सकते हैं तो ये हो गया √x, सॉरी रेसिप्रोकल कर रहा है ना, तो आफ्टर रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1/3। अगर x की बात करें
तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी। ये हो गया 9/4, ये हो गया 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 1/। तो चारों जो सॉल्यूशंस हैं वो चारों हमारे काम के हैं। तो इस हिसाब से इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो कितने हो जाएंगे, 4 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा, 4 सॉल्यूशंस हम लोग इस क्वेश्चन का देख पाएंगे, है ना। आई होप यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे और बार बार ये प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और आपका इसका काम फिनिश हो जाएगा। मतलब 4 मार्क्स जो है आपके क्वाड्रेटिक में पॉसिबिलिटी है कि कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।